जी मैं आप सबको की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर अलीशा गोरी है और आप मेरे साथ मिलकर जो है प्रीसेप्ट की तरफ से इस मुकाशफा की किताब का मुताला कर रहे हैं, जिसके 2 असबाक हमने पढ़ लिए हैं और आज हम इसका जो है तीसरा लेसन स्टडी करने वाले हैं। और उम्मीद है कि आपने जो है बहुत कुछ उन 2 लेसन में से सीखा होगा। अभी तक आपने जो है इस किताब को ऑर्डर नहीं किया है तो आप दिए गए लिंक पर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, आप इस किताब को ज़रूर ऑर्डर करें ताकि आप हमारे साथ लेसन बाय लेसन जो है इसका मुताला कर सके, ताकि आप मुकाशफा के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में क्या होने वाला है आप जान सके। तो आज हम बात करते हैं कि तीसरा जो हमारा सबक है उसमें क्या है। तो तीसरा जो हमारा लेसन है उसका अनवान है हैवान और मुखालफे मसीह। तो इस लेसन को पढ़ने का हमारा मकसद ये होगा कि मुखालफे मसीह कौन है, वो कहाँ से आता है और हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुखालफे मसीह कौन है। तो अगर हम यूहन्ना का पहला खत उसका 2 बाब 18 से 23 आयत का मुताला करें तो हमें मिलता है कि जो कोई यीशु मसीह का इनकार करता है, बाप और बेटे का इनकार करता है, लिखा है कि वो मुखालफे मसीह है। और उसके बाद यूहन्ना का ही खत, पहला खत उसका 4 बाब पहली 6 आयत में यूहन्ना लिखता है कि जो कोई रूह यीशु का इकरार ना करे वो मुखालफे मसीह की रूह है, जिसकी खबर तुम सुन चुके हो, जो कि आने वाली है, बल्कि कहता है कि अभी भी दुनिया में वो मौजूद है। उसके बाद दूसरा यूहन्ना उसका पहला बाब पहली 9 आयत में हमें मिलता है कि जो कोई यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करता वो भी मुखालफे मसीह है और वो गुमराह करने वाला है और वो भी मुखालफे मसीह है। और इसके बाद आपने देखा कि जो कोई यीशु मसीह का इकरार नहीं करता, यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता, जो कोई उसके खुदा होने का इकरार नहीं करता, वो क्या है, वो मुखालफे मसीह है। तो अब बात करते हैं हैवान की। तो जब हम हैवान के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हैवान का जो जिक्र है मुकाशफा उसका 11 बाब उसकी 17 आयत में किया गया है, जहां वो अथाह गढ़े से निकलता है और यरूशलेम में जो 2 गवाह होते हैं उनसे लड़कर उनको मार देता है। तो यहाँ पर एक हैवान की बात नहीं होती बल्कि 2 हैवानों की बात होती है। तो सबसे पहले हम पहले हैवान के बारे में बात करते हैं। जब हम मुकाशफा उसका 13 बाब पढ़ते हैं तो उसकी पहली आयत में मिलता है कि पहला हैवान जो होता है वो समंदर से निकलता है और वो अज़दहा की मौजूदगी में ही समंदर से निकलता है। उसके 10 सर होते हैं, उनके ऊपर 10 ताज होते हैं और उसके 7 सर होते हैं जिन पर कुफर के नाम लिखे हुए होते हैं। दूसरी आयत में हमें उसकी शक्ल सूरत के बारे में मिलता है। दूसरी आयत में मिलता है कि उसकी शक्ल तेंदुए सी है, पांव रीछ से और मुंह उसका बब्बर सा है और उसे अज़दहा की तरफ से इख्तियार और उसे कुदरत दी जाती है। तीसरी आयत में हमें मिलता है कि उसके सर पर एक जख्मकारी लगा फिर वो अच्छा हो गई, यानी कि एक मौजज़ा होता है कि उसका सर जो है काट दिया जाता है लेकिन वो फिर से जुड़ जाता है और दुनिया देखकर ताज्जुब करती है और उसके पीछे हो लेती है। 5वीं आयत में मिलता है कि उसे कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया जाता है और उसे 42 माह के लिए जो है इख्तियार दिया जाता है। 6ठी आयत में मिलता है कि वो खुदा के नाम और खैमा के खिलाफ कुफर बकता है, जो उसे मुंह दिया जाता है उससे वो खुदा के खिलाफ कुफर बकता है। 7वीं आयत में हमें मिलता है कि वो मुकद्दसों से जंग लड़ता है और उन पर गालिब भी आ जाता है। 8वीं आयत में मिलता है कि तमाम जमीन के रहने वाले उसकी प्रस्तिश करते हैं। किस सबब से? उसके निशानों के सबब से, मौजज़ात के सबब से उसकी प्रस्तिश करते हैं। और 17वीं आयत में हमें मिलता है उसका एक निशान है और वही उसका नाम भी है और वो एक अदद भी है और वो आप सभी जानते हैं कि वो 666 का जो है अदद है, वो उसका नाम निशान भी है, उसका नाम भी है और एक अदद भी है। अब बात करते हैं दूसरे हैवान की। दूसरे हैवान का जिक्र भी हमें 13वें बाब में ही मिलता है मुकाशफा के और उसकी 11वीं आयत से उसका जिक्र मिलता है। और वो जो दूसरा हैवान होता है वो लिखा है कि वो जमीन से निकलता है और उसके 2 सींग होते हैं और वो अज़दहा की तरह बोलता है। 12वीं आयत में मिलता है कि वो पहले हैवान का सारा इख्तियार काम में लाता है, वो अज़दहा के लिए काम करता है और पहले हैवान की प्रस्तिश करवाता है। अब पहले अज़दहा है, उसके बाद एक हैवान आता है और उसके बाद दूसरा हैवान आता है जो कि पहले हैवान की प्रस्तिश करवाता है और अज़दहा का काम अमल में लाता है। फिर 13वीं आयत में हमें मिलता है कि वो बड़े निशान दिखाता है, कुछ छोटे नहीं बल्कि बड़े निशान दिखाता है और जमीन के रहने वालों को गुमराह करता है और उनसे कहता है कि पहले हैवान का बुत बनाओ और वो सबको गुमराह करके पहले हैवान का बुत बनवाता है।
फिर 15वीं आयत में हमें मिलता है कि उसके पास ये भी इख्तियार है कि वो पहले हैवान का जो बुत उसने बनवाया था उसमें रूह फूंक देता है और वो बुत जो होता है वो चलना फिरना और बोलना शुरू हो जाता है या जिंदा हो जाता है। 16वीं आयत में हमें मिलता है कि वो सब लोगों को मजबूर करता है, किस बात के लिए? कि वो पहले हैवान की छाप जो है वो अपने ऊपर ले, वो इस बात के लिए सबको मजबूर करता है। और जो कोई ऐसा करेगा उसके साथ होगा क्या? 14वें बाब में हमें मिलता है जो कोई लोग उसकी परस्तिश करेंगे उसके साथ जो है मिल जाएंगे, उसकी छाप लेंगे, उनके साथ क्या होगा? और लिखा है कि हैवान की परस्तिश करने वाले सजा पाएंगे और खुदा का कहर उन पर जो है आएगा। और ये हमें 14वें बाब की 9वीं आयत में मिलता है। फिर 15वें आयत में मिलता है कि हैवान पर गालिब आने वाले खुदा के सामने खड़े होंगे। अब यहाँ पर दो किस्म के लोग हैं, जो हैवान पर गालिब आते हैं वो खुदा के सामने खड़े होंगे, और जो कोई उसकी परस्तिश करते हैं लिखा है कि उन पर खुदा का कहर आएगा और वो सजा पाएंगे। फिर 16वें बाब की दूसरी आयत में मिलता है कि हैवान की छाप लेने वाले तकलीफ पाएंगे, यानी कि उनको तकलीफ में से भी गुजरना पड़ेगा। और 16वें बाब की 10वीं आयत में मिलता है कि खुदा जब हैवान की बादशाही पर प्याला उंडेला जाएगा, जब जो आफतें आएंगी, जो 7 प्याले उंडेले जाएंगे, उनमें से एक प्याला जो है वो लिखा है कि हैवान की बादशाही पर उंडेला जाएगा। और उससे होगा क्या कि उससे उसकी बादशाही में अंधेरा छा जाएगा और उसकी बादशाही तारीख हो जाएगी। और फिर 13वीं आयत में मिलता है कि उसके मुंह से, उसकी बादशाही में तो अंधेरा छा गया, फिर उसके मुंह से 3 रूहें निकलेंगी। किसकी सूरत में? मेंढक की सूरत में उसके मुंह से नापाक रूहें निकलेंगी। तो ये सबक अभी जारी है, हम अगले लेसन में मजीद सीखेंगे हैवान और मुखालिफ मसीह के बारे में। तो आप जरूर तैयार रहें और आप इस मुकाशफा की किताब को जरूर हासिल करें ताकि आप जो है उन असबाब को तरतीब वाइज पढ़ सकें। तो आप इस बुक को हासिल करने के लिए, ऑर्डर करने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या आप प्रीसेप्ट पाकिस्तान के जो है ईमेल पर भी जो है इस बुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।